कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्टाफ होते हैं वे अपने बच्चों को जेएनवी में पढ़ा सकते हैं या नहीं, और पढ़ा सकते हैं तो कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और अगर जेएनवी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो उनको मिलेगा या नहीं। ठीक है। और चिल्ड्रन एजुकेशन कितना मिलता है और कितने बच्चों के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप जेएनवी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जेएनवी के स्टाफ, उसके बाद भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, आपके पैसे कम लगें ज़्यादा लगें, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं इससे डिपेंड नहीं करता है। बस इस पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। ठीक है। तो किसी भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। उसमें जेएनवी भी शामिल है, जेएनवी में पढ़ता है तभी मिलेगा, केवी में पढ़ता है तभी मिलेगा। और इसके अलावा कि जेएनवी भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो ओबियसली पढ़ा सकते हैं, 2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है, तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ खुल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में दिया हुआ है कि कितना मिलता है। तो एडमिसेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एनी पे लिमिट, यानी कितना भी आपका पे लिमिट है सभी को मिलता है और सभी को बराबर मिलता है। ठीक है। आप हाई पोस्ट पर हो या लो पोस्ट पर हो, सबको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बराबर मिलता है। एंड एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन, किसी का स्टेप चिल्ड्रन है तब भी मिलेगा। ठीक है। एडमिसेबल टू द इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th, यानी 1 क्लास से पहले 2 क्लास मिलेगा एंड 10th के बाद 2 क्लास मिलेगा। ठीक है। तो 2 इधर हो गए एंड 12, टोटल 14 क्लास के लिए आपको मिलेगा 14 साल। और एज लिमिट इज 20 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 20 साल हो जाएगा। ठीक है। और डिसेबिलिटी का कुछ अलग नियम है, अगर डिसेबल चाइल्ड है तो उसके लिए। ठीक है। इसका एज है कि 20 साल या 12th, जो पहले हो जाए उस समय तक मिलेगा। ठीक है। अगर 12th आपका 18 साल में पास कर गया तो 12th तक ही मिलेगा। ठीक है। और अगर आप 10th में ही आपका बच्चा है उस समय ही उसका एज 20 हो जाए तो आपको 20 साल एज हो गया तो मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पहले कितना मिलता था, अब थोड़ा रेट चेंज हो गया, पहले वाला थोड़ा देख लो। पहले था कि पर मंथ 2250 मिलता था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एंड 27,000 मिलता था पर अनम। टोटल 2250 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000 हो जाएगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था। हॉस्टल सब्सिडी मिलता था 6,750 पर मंथ, एंड पर ईयर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 81,000 पर ईयर हो जाता था पर अनम। तो अब इसमें रेट में चेंज हो गया है, और जो चेंज हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और दिव्यांग चिल्ड्रेन जो होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे, उनके लिए डबल रेट, जैसे ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 27,000 था तो उसको 54,000 करके मिलेगा। एंड हॉस्टल सब्सिडी 81,000 था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उतना उनको मिलेगा। ठीक है। रिम्बर्समेंट कब होता है, तो वंस ए ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तब मिलता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो 31 मार्च हो जाएगा तो अप्रैल के महीना में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपने पुराना रेट देख लिया, पुराना रेट से। ठीक है। अब जो नया रेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नया रेट वाला आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो नवोदय विद्यालय का ही है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये डीओपीटी का उन्होंने सर्कुलर लगाया है। तो क्लियरिफिकेंस ऑन इंक्रीज इन सर्टेन अलाउंस बाय 25% आफ्टर इन्हेंसमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस 50% बढ़ गया है, तो जितने भी अलाउंस है उसमें 25% बढ़ा दिया गया है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी 25% बढ़ा दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि पहले आप देख सकते थे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 27,000 पर आपको मिलता था ईयर। ठीक है। तो उसमें 27,000 में 25% बढ़ा दिया गया है। तो द अमाउंट ऑफ रियम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शैल बी 2,812.5 पर मंथ। ये है आपका
इंक्रीज करने के बाद, ठीक है, इन्हेंस करने के बाद जो 25% ऐड करने के बाद इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2812 को, तो लगभग 34 के आसपास आता है। उसी तरह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ाने के बाद 8,437.5 हो गया है। इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81,000 जो आता था, तो 81,000 से 25% ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जो डिसेबल चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, उनके लिए रेट दिया हुआ है 2812 का डबल करके 5625। उसी तरह से जो हॉस्टल सब्सिडी है वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसके बारे में कुछ और गाइडलाइंस है, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द above, it has been decided to issue consolidated instruction in separation of all the earlier OM, जो पहले के जो ऑफिस मेमोरेंडम थे उसको हटा के ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ये वाला निकाला गया है। इसमें क्या दिया हुआ था कि द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर 2 इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के लिए किया जा सकता है, तो जो इल्डर है, with the exception that in case the second child birth result in twin या मल्टीपल बर्थ, यानी अगर पहला बच्चा तो मान लीजिए सिंगल हो गया, अगर दूसरा बच्चा में 2 या 2 से अधिक हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, तो उस केस में 2 या 2 से अधिक रहेंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल केस में आपको 2 के लिए मिलेगा। इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, यानी कभी कभी ऑपरेशन होता है बच्चा बंद होने वाला, उसके बाद भी हो जाता है, तो उसके लिए थर्ड चाइल्ड के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। The children education allowance या hostel subsidy would be admissible in respect of children born out of the first instance of such failure beyond the usual 2 children। अगर 2 बच्चा हो जाता है उसके बाद भी अगर थर्ड बच्चा हो जाता है, जैसे ऑपरेशन करवाते हैं बच्चा बंद होने वाला उसके फेल्यूर के कारण, तो एक और एक्स्ट्रा के मिल जाता है, ठीक है। टोटल 3 के लिए मिल सकता है आपको, अगर ऑपरेशन मतलब कि ऑपरेशन कराने के बाद भी अगर बच्चा हो जाता है तो, ठीक है। अब देख सकते हो द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी 2250। ये पुराना रेट है, अभी जो नया रेट है उसमें 2250 में ये पर मंथ का है, तो 2250 में 25% ऐड कर दो जो होगा वो। अब ये कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से ये नया रेट लागू है दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हो। द अमाउंट ऑफ सीलिंग ऑफ हॉस्टल सब्सिडी, हॉस्टल सब्सिडी है वो 6750 पर मंथ फिक्स है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। जो आपका था जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो कम लगे या ज़्यादा उतना ही फिक्स है, था 27,000, अब 27,000 में 25% बढ़ा के, ठीक है, वो फिक्स कर दिया गया है। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी था वो पहले 6750 मैक्सिमम था पर मंथ, और 81,000 पर ईयर मैक्सिमम था। उससे कम अगर लग रहा था कम ही मिलता था, लेकिन ज़्यादा लगता तो उतना नहीं मिलता। In order to claim reimbursement of hostel subsidy for an academic year, a similar certificate from the head of institution confirming that the child studied in the school will मतलब sufficient होगा, with additional requirement that the सर्टिफिकेट शुड मेंशन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसा कि हम बता दिया कि जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी खर्च हो 27,000, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको अमाउंट भी मेंशन करवाना होगा कि बच्चा पढ़ रहा है और उसका हॉस्टल में इतना खर्च हो रहा है, ठीक है। जितना खर्च लगेगा आपको उतना ही मिलेगा। अगर 81,000 से कम लग रहा है तो 81,000 से कम ही मिलेगा, और अगर 81,000 मिल रहा है तो पूरे को मिल जाएगा, अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तब भी आपको 81,000 ही मिलता। लेकिन अब बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाया हुआ रेट मैंने आपको दिखा ही दिया, 81,000 में 25% ऐड कर लो, उस हिसाब से बढ़ा दिया गया। द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, ये डबल रेट से है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, ये देख सकते हो। तो इसके बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं है, बस यही है। हाँ, हॉस्टल के बारे में दिया है कि अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसका है कि हॉस्टल आपका घर से कितना दूरी होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो इन केस, अपर एज लिमिट आप देख सकते हो कि 20 साल कर दिया गया, ठीक है।
अब क्लास कौन सा है, फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th, नर्सरी से 12th तक कर सकते हो, इंक्लूडिंग क्लासेज 11th एंड 12th के लिए भी हो जाता है। हेल्ड बाय जूनियर कॉलेज और स्कूल एफिलिएटेड। अगर कभी कभी होता है कि कोई बच्चा 10th तक पढ़ता है, उसके बाद पॉलिटेक्निक वगैरह में चल जाता है कॉलेज में, तो उसका फर्स्ट या सेकेंड ईयर 2 है तो उसके लिए मिल जाता है, ठीक है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज अलाउड इन केस ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग थ्रू कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग से भी, जैसे इग्नू वगैरह से भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए भी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। The children education allowance and hostel subsidy is admissible in respect of children studying from 2 classes before class 1 to 12th, यानी 1 क्लास से 2 क्लास पहले से लेकर, यानी नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के मिलेगा। अगर कोई 10th के बाद कॉलेज में चल जाता है तो उसका पहला 2 साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला नियम क्या है बताता हूँ आपको। तो हाँ, यही कुछ नियम थे। और जो बता देता हूँ कि जैसे कि है कि हॉस्टल सब्सिडी भी अगर लेना चाहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो बच्चा हॉस्टल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर से आ जा रहा है, तो हॉस्टल में पढ़ना चाहिए। और दूसरा नंबर में है कि हॉस्टल घर से जहाँ पेरेंट्स रहते हैं बच्चे का, वहाँ से शायद 50 किलोमीटर है कि उतना दूरी पर अगर हॉस्टल है तभी हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।